जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, अनुराग घबरा जाता है, जैसे चार्ली ने सच बोल दिया हो। चार्ली अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल बोल, किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? अनुराग अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है मेरा, मैं सच कह रहा हूँ। अनुराग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यहाँ पर मैं अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ और आप हैं कि उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे पुलिस वाले हैं आप? अनुराग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखकर चार्ली को उस पर विश्वास होने लग जाता है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। चार्ली अनुराग की बात पर गौर करते हुए कहता है, तू बाहर गया था, कहाँ गया था तू? अनुराग कहता है, मेरा एक बेटा है युग, उसको बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए बैंगलोर गया था मैं। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, तू अकेला क्यों गया था? तेरी पत्नी तेरे साथ क्यों नहीं गई थी? आखिर वो भी तो तेरे बेटे की माँ है, उसे भी तेरे बेटे को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए साथ जाना चाहिए था। माँ को तो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है। अनुराग चार्ली को अपने घर की स्थिति की पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो क्या है ना सर, मेरी पत्नी को काम था, वो पेंटिंग करती है ना, तो उसे कुछ ऑर्डर देने थे, वो भी अर्जेंट, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। चार्ली कहता है, अच्छा तो तेरी पत्नी चित्रकार है और तू क्या करता है? अनुराग जवाब देता है, मैं लिखता हूँ। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, लिखता है? पेपर में लिखता है क्या? पत्रकार तो नहीं लगता। अगर तू पत्रकार है तो एक आध मेरा भी इंटरव्यू छापना अपने पेपर में। मैंने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं, पर मेरे बड़े साहब सारी वाहवाही खुद लूट लेते हैं, मेरा नाम ही नहीं आने देते हैं पेपर में। अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं पेपर के लिए नहीं लिखता, मैं तो कहानियां लिखता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। चार्ली अनुराग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तू लेखक है, तुझे देखकर लगा ही था कि तू जरूर कोई कलाकार ही होगा। वैसे क्या लिखा है तूने? अनुराग जवाब देता है, 3 उपन्यास लिखे हैं मैंने और अभी कुछ महीने पहले ही मेरा कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, डर के 10 किस्से। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? डर के 10 किस्से? वही जिसमें 10 कहानियां, जैसे बस स्टॉप, 1250, अबॉर्शन, फ्यूचर स्ट्रेस और नाम याद नहीं आ रहे। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ वही। चार्ली अनुराग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, कहीं तुम्हारा नाम अनुराग तो नहीं? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, मेरा नाम अनुराग ही है। जैसे ही चार्ली ये बात अनुराग के मुंह से सुनता है, वो तुरंत अपनी सीट पर से उठता है और अनुराग के पास जाते हुए खुशी के साथ कहता है, अरे लेखक बाबू आप, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपको पता नहीं है मैं आपकी कहानियों का कितना बड़ा दीवाना हूँ। मुझे आपकी कहानियां बड़ी पसंद है। मैंने तो जब आपकी वो डर के 10 किस्से कहानियां पढ़ी थी ना, तो सच कहता हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस किताब को पढ़ने के बाद। 2-3 दिन तक तबीयत खराब रही मेरी डर से। चार्ली ने पहले से ही अनुराग की किताब पढ़कर रखी हुई थी और जब उसे पता चला कि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो वही लेखक है जिसकी किताब वो पढ़ चुका है, तो चार्ली का रवैया अनुराग के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। वो उससे तू की जगह आप या लेखक बाबू कहकर बात करने लगता है। चार्ली चापलूसी करते हुए कहता है, लेखक बाबू आप जब से खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपके पैर में भी लगी हुई है, दर्द हो रहा होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अनुराग चार्ली को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चार्ली अनुराग को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने पर मजबूर कर देता है और अनुराग को बैठना पड़ता है। चार्ली टेबल पर ही रखा हुआ समोसा अनुराग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए समोसा लीजिए ना, गर्मा गर्म है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगाया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहीं हमारे शहर में रहते हैं। चार्ली फिर अनुराग को बोलने का मौका नहीं देता है और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वो क्या है ना, किताब के पीछे आपकी तस्वीर नहीं थी इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। एक बात बताइए, आपकी किताब के पीछे आपकी तस्वीर क्यों नहीं है? इसका कोई मुख्य कारण है क्या? अनुराग चुप खड़ा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। चार्ली अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहता है, बताइए ना लेखक बाबू, आप चुप क्यों हैं? आप एक लेखक हैं, ऐसे चुप अच्छे नहीं लगते हैं। लेखकों को तो अपने पाठकों के सवालों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनुराग ना चाहते हुए भी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं किताब के पीछे अपनी तस्वीर छपवा कर क्या करूंगा? मुझे खुद को मशहूर नहीं करना है, अपनी कहानियों को करना है चार्ली जी, और लेखक गुमनामी में रहे वही उसके लिए ठीक होता है। चार्ली खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने लेखक बाबू, आपको पता है आपकी कहानियां ना आजकल बहुत पढ़ी जा रही हैं। क्या तो लिखते हैं आप, मैं तो आपकी कलम का दीवाना हूँ।
चार्ली अपने द्वारा अनुराग के साथ किए गए बर्ताव की माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं। अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो ये बताइए अगली कहानी कौन सी लिख रहे हैं आप? अनुराग चार्ली की बातों से परेशान होते हुए कहता है, चार्ली जी आप प्लीज ये सब छोड़कर जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो करेंगे, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, सॉरी लेखक बाबू, मैं तो भूल ही गया था कि आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए थे। वो क्या है ना, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा फैन मूवमेंट है, आप समझ सकते हैं। बताइए क्या परेशानी है आपको? अनुराग चार्ली को एक ही बार में सब कुछ बता देता है कि उसके साथ बेंगलोर से लौटने के बाद क्या क्या हुआ था। चार्ली अनुराग की सारी बातें बड़े गौर से सुनने के बाद कहता है, तो जब आप घर पर वापस लौटे तो सारा सामान बिखरा हुआ था? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हर कमरे का सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी चीज की तलाशी ली गई हो। चार्ली झट पलटकर पूछता है, कुछ चोरी हुआ आपके घर से? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, चोरी तो नहीं हुआ, घर में ऐसा कोई कीमती सामान नहीं था जो चोरी हो। चार्ली परेशान होते हुए कहता है, ये तो बड़ी अजीब बात है कि घर में चोर घुसा, घर का सारा सामान उलट पुलट किया, पर कुछ चुराया नहीं, उल्टा भाभी गायब है। लगता है चोर भाभी को ही चुरा कर ले गया। अनुराग चार्ली पर चिढ़ते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, माफ कीजिएगा लेखक बाबू, मैं ना बड़ा बलबोला इंसान हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अनुराग चुप खड़ा रहता है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, ये बहुत अजीब बात है, अगर चोर का मकसद चोरी करना होता तो वो कुछ भी चुरा सकता था, आखिर उसे तो चोरी करने से मतलब था ना, पर उसने कुछ नहीं चुराया, उल्टा भाभी गायब है। अभी तक आपको कोई फोन कॉल आया क्या फिरौती के लिए? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, नहीं, कॉल तो किसी का नहीं आया। चार्ली चुप खड़ा रहता है, अनुराग को एकटक देखते रहता है। अनुराग को देखकर चार्ली के मन में बहुत देर से कुछ चल रहा था, उससे रहा नहीं जाता और वो अनुराग से बोल पड़ता है, लेखक बाबू एक बात पूछूं आपसे? अनुराग कहता है, हाँ पूछिए चार्ली जी, क्या पूछना है आपको? चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, देखिए बुरा मत मानना, पर मेरा ना सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं केस की तह तक जा पाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, आपके चित्रा भाभी के साथ संबंध कैसे थे? अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, संबंध कैसे थे मतलब? चार्ली अनुराग को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि आपके और भाभी के बीच झगड़े तो नहीं होते थे ना, वो खुश तो थी ना आपसे? अनुराग तंज कसते हुए जवाब देता है, झगड़े किस घर में नहीं होते चार्ली जी, झगड़े तो आपके घर में भी होते होंगे आपकी पत्नी से। चार्ली झट से पलटकर कहता है, झगड़े होते हैं, पर मैं उसे मना भी लेता हूँ अपना वक्त देकर, पर आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप भाभी को वक्त ही नहीं देते होंगे। आपको देखकर तो लगता है आपके पास बाल कटाने का भी वक्त नहीं है, दिन भर अपनी कहानी में घुसे रहते होंगे आप। मैंने सही कहा ना? अनुराग खामोश खड़ा रहता है। अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे उसका जवाब मिल गया था। चार्ली फिर बोल पड़ता है, लेखक बाबू आप ना पत्नियों को जानते नहीं हो, पर मैं इन्हें अच्छे से जानता समझता हूँ। पत्नियों को वक्त देना, बात बात पर इनकी तारीफ करना बड़ा जरूरी है, वरना इन्हें लगता है कि इनके पति इनसे प्यार ही नहीं करते और ये किसी ऐसे को ढूंढने लग जाती हैं जो इन्हें वक्त दे, इनकी तारीफ करे। अनुराग चार्ली को घूरते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहेंगे? चार्ली अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए अनुराग को एकटक देखते हुए कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ लेखक बाबू कि चित्रा भाभी आपसे खुश तो थी ना, उनका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था? जैसे ही चार्ली ये बात बोलता है, अनुराग के दिमाग में सीधे प्रशांत का ख्याल आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, खामोश अनजान बने हुए खड़े रहता है। चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आजकल ना यही होता है, पति अपने काम में उलझा रहता है और पत्नी कहीं और उलझी रहती है। मुझे तो लग रहा है भाभी ने घर की वो हालत करी होगी ताकि जाने से पहले कुछ हाथ लग जाए अपने आशिक के। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले अनुराग उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, ये आप क्या बोल रहे हैं चार्ली जी, जरा सोच समझ कर बोलिए। चित्रा मेरी पत्नी है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। चार्ली पलट कर कहता है, लेखक बाबू आप न बहुत सीधे इंसान लगते हैं मुझे, शायद आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, पर अक्सर मैंने ऐसे केसेस में यही होते हुए देखा है कि चोर कुछ चुरा के नहीं भागता, बल्कि मालकिन ही चोर के साथ भाग जाती है घर का सामान लेकर। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, बस चार्ली जी, आप न मेरी पत्नी पर आरोप मत लगाइए, चोर को पकड़िए जिसने मेरी पत्नी को अगवा किया है। चार्ली कहता है, हाँ लेखक बाबू पकड़ते हैं, हर चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, आपके घर भी छूटे होंगे, उन सुरागों से हम उस तक पहुंच जाएंगे। अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चार्ली कुछ सोचते हुए कहता है, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, बताइए रहते कहाँ पर हैं आप? अभी चलते हैं हम आपके साथ आपके घर सुराग ढूंढने। अनुराग जवाब देता है,
कालाझाड़ी जंगल के पास जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहां पर। चार्ली डर के साथ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, ग्रेवयार्ड कोठी। आप इतना डर क्यों गए ग्रेवयार्ड कोठी का नाम सुनकर? चार्ली जवाब देता है, अब डर वाली जगह का नाम लेंगे आप तो मैं डरूंगा ही ना लेखक बाबू। सच बताइए, आप सच में ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हैं क्या? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, मैं वहीं रहता हूँ। चार्ली डर के साथ कहता है, आप जानते हैं ना वहां पर यक्षिणी? अनुराग चार्ली को बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, मुझे सब पता है ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आपने ये सब छोड़िए और मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चलिए ताकि आप चोरी की तहकीकात कर सके। चार्ली ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चलने वाला आपके साथ, मुझे मरना थोड़ी है। आप जानते हैं ना आज रात पूर्णिमा है और वो यक्षिणी फिर किसी को अपना शिकार बनाएगी। अनुराग झट से कहता है, आपको कुछ नहीं होगा चार्ली जी, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आप तो मेरे साथ चलिए। चार्ली कहता है, लेखक बाबू आप होश में तो हो ना? आप कैसे मेरी जान की गारंटी ले सकते हैं? क्या आप उस यक्षिणी को जानते हैं? अनुराग के मन में तो आता है कि वो हाँ बोल दे, पर वो जानता था कि कुछ भी बोलना बेवकूफी होगी, इसलिए वो चुप खड़ा रहता है। चार्ली बोल पड़ता है, मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, मैं तो नहीं चलने वाला आपके साथ इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी। यादव वहीं पर बैठा हुआ था। चार्ली हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, यादव तुम चले जाओ लेखक बाबू के साथ। यादव ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे भी मेरी जान बहुत प्यारी है। चार्ली अनुराग से कहता है, देखा आपने लेखक बाबू, यहाँ पर कोई भी इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए तैयार नहीं है। सबकी पैंट ग्रेवयार्ड कोठी का नाम सुनकर गीली हो जाती है। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, पर अगर आप में से कोई मेरे साथ नहीं चलेगा तो फिर तहकीकात कैसे होगी चार्ली जी? चार्ली झट से जवाब देता है, उसकी चिंता आप मत कीजिए लेखक बाबू, हम सब कल सुबह आते हैं ना उसके लिए। आप बस घर जाकर किसी सामान को हाथ मत लगाइएगा, जो सामान जहाँ पर रखा है वहीं पर रखा रहने दीजिएगा, समझे? अनुराग खामोश खड़ा रहता है, उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चार्ली फिर बोल पड़ता है, और रही चित्रा भाभी को ढूंढने की बात, तो उन्हें तो हम अभी से ढूंढना शुरू कर देते हैं, आप बस उनकी एक तस्वीर दे दीजिए। अनुराग जानता था कि चार्ली की बात मानने के अलावा उसके पास अभी कोई चारा नहीं है, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। अनुराग घर में चोरी और चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाकर मायूसी के साथ पुलिस स्टेशन से वापस चले जाता है। रात के 8 बज गए थे और अनुराग कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से निकला था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इस हालात में नहीं था कि पैदल पैदल सफर तय कर सके। उसके पैर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए उसने बस से बंगलामुड़ा गांव जाने का फैसला किया था। बंगलामुड़ा गांव जाने के लिए अनुराग को बस पकड़नी थी और वही पकड़ने के लिए वो मेहंदी पथार बस स्टॉप पर आया था। अनुराग अभी मेहंदी पथार बस स्टॉप पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि वहीं पर प्रशांत की पत्नी पाउली और उसके साथ बिंदु खड़ी हुई थी। पाउली की आंखों में आंसू थे और वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। अनुराग पाउली को देखते हुए खुद से कहता है, ये तो पाउली है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये रो क्यों रही है?